हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नगरी का यह दिव्य प्रांगण और यहाँ पर योग के माध्यम से लोगों को निरोग बनाने की जो यात्रा हमारी है यहाँ पर चल रही है। और यहाँ हमारे बीच में भाई बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी नाम है। आपको क्या दिक्कत हो रही है अभी? मतलब इसमें दर्द है। जी जी, कितने दिनों से दर्द है? 4-5 महीना। 4-5 महीना से दर्द है। देखिए, इनको एड़ी के पास जो अंगूठा है उसके ऊपर वाला भाग दर्द हो रहा है, ठीक है? नीचे वाला है। हाँ, मतलब ऊपर के नीचे हिस्से में। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सबको मैं, जितने भी देशवासी हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जो तलवा है हमारा, वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हाथ का हथेली और पैर का तलवा, इसमें शरीर का सारा एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। अब देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर आपको दिखाना चाहता हूँ। जीवन में कभी भी भूल करके भी इतना गंदा तलवा को नहीं रखना है, ठीक है? ये बीमारी का मुख्य कारण है। अब मान लीजिए कि जहाँ से कुछ खींचना हो अब वहीं पर गंदा हो जाए तो क्या होगा? शरीर में बीमारी बढ़ेगी, गंदगी फैलेगी, रोग उत्पन्न होंगे। तो पहला काम क्या करना है, आज ही आपको क्या करना है, आप लोग देख लेंगे, जितने भी देश के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, दर्द से शरीर को बचाना चाहते हैं, तो आप अपने तलवे को आज ही चमकाना शुरू कर दीजिए। आज ही तलवे को चमकाइए। और तलवा को चमकाने के लिए क्या करना है, पहले हल्का गुनगुना पानी करके सेंधा नमक डालना है और उसको आधा घंटा से लेकर के 45 मिनट तक पैर को डुबो करके उसे फुलाना है और बाहर निकाल करके मिट्टी का जो दिया है या ढकनी है उसको ले करके रगड़ना है, ठीक है? धीरे धीरे रगड़ेंगे तो दो काम होगा। एक तो एक्यूप्रेशर होगा, पॉइंट्स दबेंगे, और दूसरा काम होगा कि इस पर जितने मैल जमे हुए हैं सारे मैल निकल जाएंगे, ठीक है? अब देखिए करना क्या है। मैल निकालने के बाद आपको 3-4 एक्सरसाइज बता रहा हूं, आपका दर्द ठीक हो। दोनों पैर सटा लीजिए। पैर सटाने के बाद क्या करना है कि एड़ी को एकदम सीधा रखिए, तलवा को, और सांस को छोड़ते हुए अंगुलियों को केवल ऐसे मोड़ना है और अंदर की तरफ करिए उसको, और केवल इसको मोड़िए। अंगुली आगे नहीं करना है, तलवा आगे नहीं करा रहा हूं मैं, केवल ऐसे अंगुलियां को मोड़वा रहा हूं। अंगुली में जोड़ है, जोड़वा नहीं मुड़ रहा है ना। ये देखिए मैं क्या हो रहा है, ये अंगुलियों में जोड़ है और उन जोड़ को मोड़ना है ऐसे। जोड़ नहीं मुड़ पा रहा है, पूरा तलवा घूम रहा है, धीरे धीरे जाम हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूँ समझ में क्या कमी है? यहाँ से नहीं मुड़ रहा है। हाँ, वहां से नहीं मुड़ रहा है, सीधे पैर मुड़ जा रहा है। तो इस गलती को सुधार लीजिए। आज से घर पे रोज प्रयास करिए, 5-10 मिनट का काम है। अब इसके बाद क्या करना है, आप गमछा लगाइए, तलवे में ऐसे फंसाइए, इस प्रकार से दुपट्टा फंसा करके और कस के खींचिए 5 बार अपनी तरफ, और थोड़ा ऊपर लगाएंगे गमछा, बस ठीक। इसको खींचिए 5 बार सांसों के साथ, सांस भरते हुए खींचेंगे, पूरा जोर लगाइए और एड़ी नहीं उठाना है आपको। ये क्रिया आपको 5 बार से 10 बार करना है। ऐसा करेंगे, पैर के नस, तंत्रिकाएं, मांसपेशियां खींच रही हैं, और जैसे ही कहीं पर खिंचाव होता है तो शरीर क्रिया विज्ञान कहता है कि शरीर के जो अचेतन मन है वो सोचता है कि जहाँ खिंचाव हो रहा है वहाँ कोई घटना हो रही है, वहाँ तेजी से ब्लड सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है और वहाँ दर्द बहुत जल्दी कम होने लगता है। समझ में आ गया इस चीज़ को? अब इसको हटा दीजिए। अब क्या करना है कि उसको लूड़ा बनाइए, बीठा टाइप का, गमछिया को छोटा सा ऐंठ करके। यदि आपके पास तकिया हो तो तकिया का भी यूज कर लेंगे, नहीं तो गमछी को मोड़ लेंगे और एक एड़ी के नीचे लगाइए। हाँ, ठीक, लगा दीजिए। घर पे करना हो तो यहाँ तकिया लगा देंगे, ठीक है? या गेंदा होता है ना, स्पंज जैसा, उसको लगा के एड़िया को 10 बार दबाइए कस के नीचे। हाँ, एड़िया से दबाना है आपको। मेरे मतलब को समझिए मैं क्या कराना चाह रहा हूँ। पैर एकदम सीधा रखिए, ठीक? एड़ी के नीचे सोचिए कि गेंदा रखा हुआ है, एड़िया से इसे नहीं दबाते हैं कच, उस टाइप को आपको दबाने का प्रयास करना है। तो एड़ी पर दबाव पड़ेगा, पड़ रहा है?
ये पर जोड़े नहीं खेला था। हाँ देखिए क्या समस्या, कहाँ से समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ से जोड़। हाँ यहाँ से जोड़ नहीं लगाना है, जोड़ लगाना है एड़ी के पास। एड़ी से नहीं लग रहा यहाँ है। से लगा था तो हाँ देखिए इस उम्र में क्या उम्र हो रही है आपकी, 45। बताइए। मात्र 45 साल उम्र है और समस्या आपको सामने दिख रही है कि किस प्रकार सारे नस ब्लॉकेज हो रहे हैं और उसके कारण जहां जोर लगाना चाहिए वहां जोर नहीं लग रहा है। यह है बीमारी का रीजन। वहां जोर लगाना शुरू कर दीजिए, दबाइए कस के। इसको घर पे आज से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए, उसको तौलिए को वहीं रखना है। अभी तो 2-3 अभ्यास और करने हैं वहीं से। अब क्या करना है कि दोनों पंजों को आगे पीछे करिए, तलवे को आगे पीछे पूरा अपनी तरफ खींचिए। हाँ पूरा आगे, जितना आगे उतने पीछे। इसको भी 10 बार करना है। सांस भरते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। पूरा जोर लगाइए, जितना जोर लगे उतना अपनी तरफ भी खींचिए पूरा कस के। 8 से 10 बार करेंगे। बहुत अच्छा। एड़ी इसमें रगड़ा रहा है ना नीचे, हाँ बहुत अच्छा। एड़ी पर रगड़ पड़ रहा है, एड़ी के मास्टर पॉइंट्स हमारे रगड़ खा रहे हैं। इसे 10 से 20 बार करना है। बहुत खूबसूरत अभ्यास। अब अगले अभ्यास में क्या करना है कि आपको खड़े हो जाना है। खड़े होकर के दीवार की तरफ मुंह कर लीजिए, घूम जाइए, दीवार पे हाथ रख लीजिए, सहारा ले लीजिए। दीवार का देखिए यहाँ पर सहारा ले लेना है और सहारा लेने के बाद आपको कभी एड़ी पर खड़ा होना है, कभी पैर की अंगुलियों पर खड़ा होना है, समझ गए। और पैर थोड़ा आगे करिए, ठीक। बहुत खूबसूरत अभ्यास, हाँ बहुत सुंदर। 8 से 10 बार करिए। जितना हो सके आप एड़ी पर खड़ा होइए और पैर की अंगुलियों पर खड़ा होइए। 8 से 10 बार इस क्रिया को आपको करना है। सांस भरते हुए एड़ी उठाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए एड़ी को नीचे ले जाएंगे। इस क्रिया को 8 से 10 बार हमें करना है। बहुत अच्छा। अब बैठ जाइए। अब अगले अभ्यास में बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। एक एक अंगुली को पकड़ लीजिए ऐसे अपने हाथ से और उसको गोल गोल ऐसे ऐंठना है, इस प्रकार से ऐसे, हाँ। और थोड़ा आगे झुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ऐसे 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 रगड़ते हैं। कोई नट जाम, हाँ बस 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 समझ गए। देखिए जैसे नट जाम हो जाता है उसी प्रकार से आपको तलवा को साफ करके बढ़िया से चिकना करके और ऐंठना है 10-10 बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरे पैर में, दूसरे अंगुली में लगाई, नहीं उसी में पहले अंगूठा को रगड़ेंगे ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, जैसे, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर दूसरे अंगुली को फिर पूरा ठीक आराम से, बहुत ज़्यादा चाँप के नहीं करना है, आराम आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। फिर अगली अंगुली को, फिर अगली अंगुली को करिए। अब हर अंगुली के अगला जो टोप है उसको दबाना है ऐसे ऐसे 4-4 बार, हाँ बहुत अच्छा। फिर अगली अंगुली को, सबको कर लीजिए। ये अभ्यास इतना आपको याद हो गया होगा। ये बैठ के कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। खाना खाने के बाद भी आधा घंटा कर सकते हैं, खाली पेट में भी कर सकते हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं वहां भी कर सकते हैं, कहीं काम कर रहे हैं वहां भी थोड़ा 10 मिनट बैठ गए, इसके बाद कर लिए, काम में लग गए। तो आइए हम आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि आप देश और दुनिया के तमाम लोग, क्योंकि आज दर्द की समस्या देश में बढ़ चुकी है, वो घुटना दर्द हो, कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, पेट साफ रखिए, भोजन साफ रखिए, बहुत प्रोटीन वाला सामान मत खाइए। अपने भोजन में आपको विटामिन डी वाला और कैल्शियम युक्त भोजन करना चाहिए। और रोज सुबह सुबह कम से कम 1 घंटा आधा घंटा योगा करिए और अंकुरित अनाज नियमित रूप से करिए। दूध भी लीजिए गिलास, उसमें हल्दी डाल करके, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यानी भोजन भी थोड़ा संतुलित हो और हमारा एक्सरसाइज भी नियमित रूप से हो, जिससे सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक ठाक रहे। धन्यवाद।